1993 का बम ब्लास्ट जो मुंबई में हुआ था, याद है ना आपको, या आप उसे भूल गए हैं? इसके पीछे की साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि वो था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का सलीमवा, जो कि बन गया था मुंबई का डॉन अबू सलेम, और उसने इस साजिश को अंजाम दिया था। कौन है ये अबू सलेम और किस तरीके से उसका नाता है आजमगढ़ से? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा खूंखार आदमी आखिरकार किस तरीके की परिस्थितियों से गुजरकर और क्यों ऐसा सोचा कि मुझे मुंबई का डॉन बनना है। आजमगढ़ के छोटे से कस्बे सरायमीर में मोटर मैकेनिक का काम करने वाला अबू सलेम इब्राहिम दाऊद की सल्तनत का बादशाह कैसे बन गया? आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बा के पठान टोला मोहल्ला निवासी अबू सलेम के पिता अब्दुल कयूम पेशे से अधिवक्ता हुआ करते थे। आजमगढ़ में काफी दबदबा था उनका। सलीम 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी 2 बहनें भी थी। सलीम काफी छोटा था जब उसके पिता की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। घर चलाने के लिए उसने सरायमीर के एक मोटर मैकेनिक की दुकान पर नौकरी करने की इच्छा जताई और वो नौकरी करने लगा। कुछ दिन बाद टैक्सी चलाने के लिए दिल्ली चला गया। साल 1985 ये वो साल जब मुंबई का डॉन पहली बार मुंबई में कदम रखा। आजीविका चलाने के लिए उसने बांद्रा और अंधेरी के बीच एक रोटी डिलीवरी लड़के के रूप में काम किया। बाद में अंधेरी में कपड़े के दुकान पे भी काम कर लिया। 1988 में पहली बार सलेम और उसके सहयोगी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में, जो कि अंधेरी में था, मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद वर्ष 1988 में अबू सलेम की मुलाकात माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से हुई। यानी कि अबू सलेम ने अपना कदम अब आतंकवाद की दुनिया में रख दिया था। दाऊद के भाई ने पहले उससे चालक के रूप में काम लिया, फिर कुछ समय बाद दाऊद से मिलवाया। वर्ष 1989 में सलेम दाऊद के गिरोह में भर्ती हो गया। दाऊद ने सलेम को फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाने और वापस लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। कंपनी में सलेम को उपनाम अबू मिला, यानी वो बन गया अबू सलेम। फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही मुंबई समेत हर जगह पे सलेम मशहूर हो गया। 1992 में कथित तौर पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त को हथियार की आपूर्ति के मामले में भी उसका नाम आया था। उसके बाद क्या था? अबू सलेम ने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि 12 मार्च 1993 में 12 स्थानों पर मुंबई में हुए सीरियल बम विस्फोट में 250 से अधिक लोग मारे गए और करीब 713 लोग घायल हो गए। इस विस्फोट में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद दाऊद दुबई भागा। अबू सलेम ने वर्ष 1995 में प्रदीप जैन, जो कि बिल्डर था, उसकी हत्या की। उसने 13वीं के दिन उसकी पत्नी को फोन किया और बोला, विधवा होने का सुख तुम्हें मिल रहा है? यही नहीं, संगीत सम्राट गुलशन कुमार की हत्या में भी कथित तौर पर सलीम का नाम चर्चा में आया था। अबू सलेम वैसे तो 3 शादियां कर चुका है, लेकिन उसकी और मोनिका बेदी की लव स्टोरी किसी से छुपी हुई नहीं है। 1998 के बाद सलेम दाऊद से अलग हो गया। 2000 में उसने मिल्टन प्लास्टिक मालिक से 3 करोड़ की फिरौती मांगी। 2001 में सलेम के खास अजीत ने अभिनेत्री मनीषा कोइराला के निजी सचिव को गोली मार दी थी। 2001 में सलेम गिरोह के 4 सदस्य एनकाउंटर में भी मारे गए थे। अबू सलेम अपने पैतृक गांव सरायमीर में देखा गया था वर्ष 2007 में, जब उसकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनके 40वें में भी शामिल हुआ था। तो इस तरीके से आजमगढ़ शहर के सरायमीर कस्बे, जो कि एक बहुत छोटा कस्बा है, वहां से मोटर मैकेनिक की दुनिया से निकलकर मुंबई का डॉन बन चुका था अबू सलेम। आज अबू सलेम का कहीं नामो निशान नहीं है। शायद वो अपराध की दुनिया में कदम न रखता तो आज वो इज्जत की जिंदगी जी रहा होता। कोई भी किया गया अपराध आपको क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन आजीवन आपकी बर्बादी के रास्ते को वो खोल देता है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।